एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 18 की महा कवरेज आप देख रहे हैं। और सबसे पहले अब हम आपको बताने जा रहे हैं 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है वो जान लीजिए। गाजीपुर में 1 बजे तक 38.87% मतदान हो चुका है। बात चंदौली की करें, 1 बजे तक 42.68% वोटिंग यहां पर हुई है। और 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आप देख रहे हैं चंदौली में 1 बजे तक 42.68% वोटिंग। तो इन दोनों जगहों पर वोटिंग हमने आपको बताई। सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। दोपहर के वक्त थोड़ा सा धीमा मतदान जरूर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहा है मतदान फीसदी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां लोगों से वोट की अपील की है, तो वहीं पीएम मोदी की साधना पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है। भारत के 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि कहीं पर कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है, सिर्फ भ्रम में है। राजभर ने कहा कि 4 जून के बाद विपक्षी दलों के नेता विदेश भाग जाएंगे। इतनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? कोई चुनौती नहीं है, कहीं चुनौती नहीं है ना कहीं लड़ाई है। ये सिर्फ विपक्ष के लोग, आप देखिएगा ना, आप आजकल में बैठक करेंगे विदेश जाने के लिए, अब यहाँ उनको ठिकाना मिलेगा नहीं। वो सब मान गए हैं कि अब तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से, जो सूबे में योगी जी ने काम किया है और मोदी जी ने जो देश में काम किया है, उन दोनों लोगों के काम से जनता मोदी जी को वोट दे रही है। आपके बेटे अरविंद राजभर भी घोषित से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण? कोई चुनौती नहीं है, किसी को पता नहीं है। जितना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का है उससे 2.5 गुना ज्यादा वोट विश्वकर्मा लोहार का है, उनसे 4 गुना ज्यादा वोट गोंड खरवार का है, उनसे कम से कम बता रहा हूं कि 20 गुना ज्यादा वोट अकेले भर का है, उनसे 15 गुना ज्यादा वोट चौहान का है। ये कहाँ लड़ाई में है? भरम में है। जितना वोट उनको मुसलमान देगा उतना दबा देगा। रतनपुरा में, सदर में न राजभर खाली दबा देगा तो फेचकूर आ जाएगा। और चौहान, राजभर और निषाद को अभी नहीं जानते हैं। ये जब पानी में हिल देते हैं ना तो मुंह बा देते हैं लोग जो पनिया में रहते हैं ना वो मुंह बा देते हैं। तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, कितनी आप लोगों को मिल रही है? 80 की 80 जीतेंगे। और देश में 4 जून को 4 बजे 400 पार आपके स्क्रीन पर। गाजीपुर से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है और कहा है कि भीषण गर्मी के बावजूद लोग मतदान करने के लिए आगे आए। यहाँ जो मतदान चल रहा है आखिरी फेज में, और ऐसे में अफजाल साहब हमारे साथ हैं। सर, पहले दिखाइए स्याही, अब लोगों को दिखाइए और अपनी खुशी बताइए। नहीं, भारत के हर नागरिक को सर अपने अधिकार का प्रयोग करके उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितना मुझे है। मुझे गर्व है, सर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के हर बालिग नागरिक को
वोट कास्ट करने का अधिकार है। आज अंतिम चरण का जो मतदान हो रहा, बेहद गर्मी है, बहुत कष्ट होगा हमारी महिलाओं को, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, लेकिन चुनाव आयोग का इंतजाम करने वाले मालिकों को इसका एहसास हो। देखिए कितने आज मतदान कर्मी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, कितने मतदाताओं के ऊपर क्या बीतती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए हर त्याग, हर कुर्बानी देने को लिए जनता तैयार है। बस एक आखिरी चीज सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौसम को लेकर और राजनीतिक मौसम को लेकर सर? राजनीतिक मौसम तो चकाचक है। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, विदाई होगी धूमधाम से।